हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है एंड कोई भी मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपका, आप रीडिंग को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फीडबैक। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। हु इज़ कमिंग बैक इन टू योर लाइफ एंड वाई। फर्स्ट वी हैव द स्टार। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पोर्टेंट। इस पर्सन का स्टार साइन एक्वेरियस हो सकता है। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ये कोई ना कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है। कोई ना कोई एक नई बिगनिंग ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं। ये कोई लव की, रोमांस की एक नई बिगनिंग हो सकती है जो ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी है उसके आप लोगों को लेकर कुछ विशेज़ हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जिसको ये पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है ऑलरेडी ये इंसान अपनी एक इमोशनल डिज़ायर आपके साथ पूरी नहीं कर पाए थे आपके साथ कनेक्ट होने की, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है आपका और इस इंसान का एक हीलिंग कनेक्शन है। इट कुड बी अ सोलमेट, यस। बट बहुत ही खूबसूरत एक एनर्जी दिख रही है अभी तक, कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस इंसान की आपके साथ कनेक्ट होने की, आपके साथ इमोशनली अटैच होने की। जो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, यस। और एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन इस इमोशनल और रोमांस का आपके साथ करना चाहते हैं, इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं। बिकॉज विद द स्टार ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप एक ऐसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में लव लेकर आए। तो ये कोई आपका दिख रहा है, कोई इंसान आपकी वापस आ रहा है आपकी लाइफ में अपने सपने को पूरा करने के लिए और आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल, काफ़ी होपफुल हैं, यस। एंड दे हैव फेथ कि यूनिवर्स किसी तरह से आप दोनों के बीच में इस सारी चीज़ों को स्टार्ट करेगी जो कि ये इंसान इस टाइम डिज़ायर कर रहे हैं स्टार्ट करने की। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो चीज़ों को चाहते हैं कि आपके बीच में एक इमोशनली हीलिंग कनेक्शन बने। हो सकता है किसी तरह से ये इंसान अपनी लाइफ में हील नहीं है, या फिर इनका सपना था ये पूरा कर नहीं पाए थे, अब सपना पूरा करने के लिए अब आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज एक तरह की मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है कि इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन की, यस। सो नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है 11 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11 आपके लिए नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है। कुछ लोगों की एज नहीं, एज भी हो सकती है 18, बट मोस्टली मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है यहाँ पे 11 या 18। अदरवाइज 1 हो सकता है लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स द पब्लिक डिफेंडर सॉरी। ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं ना, ये इंसान जो भी है वो किसी तरह से कोई पब्लिक डिफेंडर हो सकते हैं, यस। कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है किस तरह से सोशलाइजिंग करना इनको पसंद हो सकता है, यस। बट ऑल्सो एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये जो भी पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। एंड ऑल्सो ये पर्सन की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं डिज़ायर और अटैचमेंट आपके साथ है कनेक्ट होने की। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हील करना चाह रहे हैं ये। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे ऑलरेडी कुछ इन्होंने आपके साथ दे डिड समथिंग रॉन्ग और अब वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं उस चीज़ की। बट इनको लगता है कि जैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा आप लोग इस टाइम स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, तो माफ़ आप करोगे इनको तो बड़ा मुश्किल है। आपकी तरफ से इस इंसान को माफ़ी मिलना बड़ा मुश्किल है। बट ये अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना चाहते हैं, इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं। बिकॉज इमोशनली ये इंसान कुछ नया स्टार्ट आपके साथ लेना चाहते हैं। एक मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है इस इंसान की, जो ये आपके साथ जो है ना, ये करने के लिए ही आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। बट लेट्स सी, देखते हैं वेयर दिस रीडिंग हेडेड ओवर। बट वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वाटर साइन भी मुझे दिख रहा है,
एक्वेरियस की एनर्जी भी है, बट कुछ हील करना चाह रहे हैं, हील करने के लिए ही वापस आना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ नंबर 9, इट्स अ हैप्पीनेस, इट्स अ 9 ऑफ कप्स एनर्जी। इस इंसान की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं गाइस। ये जो भी पर्सन है ना, दे आर डेफिनेटली फॉलिंग इन लव विद यू। येस, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड विद अ साइंस। कुछ ना कुछ ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लाइक प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में ये इंसान वापस आ सकें। बिकॉज़ ये इंसान वो है जो आपके और आपके इनके बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी रही है जिसको ये आप विद द स्टार एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड हील करना चाह रहे हैं। हील करने के लिए ही आपकी तरफ ये इंसान मूव करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है ना, इनका दिल टूटा हुआ है, और हो सकता है होपफुली ये पर्सन वो है जिसने आपका दिल भी तोड़ा है। यस, कुछ ना कुछ आपके बीच में टॉक्सिसिटी रही है, कोई ना कोई नेगेटिविटी रही है, कुछ ना कुछ ये पर्सन हो सकता है नार्सिस्टिक रहे हैं या बहुत नेगेटिव रहे हैं, अब्यूजिव भी हो सकता है ये पर्सन रहे हैं। बट कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक कुछ रहा है यहाँ पे, आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिविटी रही है जिसकी वजह से शायद इस इंसान ने आपको यहाँ हर्ट किया है, टॉक्सिसिटी रही है। अब ये इंसान जो भी है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, और वो जो सारी चीज़ें आपके बीच में हुई थी पास्ट में, आपका दिल तोड़ा या आपको हर्ट किया इस पर्सन ने, या इस पर्सन के कुछ टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से आपको चीज़ें बुरी फील हुई, तो ये अब उन सारी चीज़ों को हील करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं और आपको प्यार देना चाहते हैं जो शायद ये प्यार आपको दे नहीं पाए। बिकॉज़ ये आपके बिना खुश नहीं है और अपनी खुशियों की तलाश में ही ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, इट्स अ हैप्पीनेस। इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन डेफिनेटली इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं जो आपके साथ कभी इनका टाइम था अच्छा गुजरा, ये उसको याद कर रहे हैं। दैट्स वाई उसी के लिए आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू स्पेंड सम हैप्पी मोमेंट्स विद यू, एंड ऑल्सो ये पर्सन जैसा कंफर्टेबल आपके साथ महसूस इनको लगता है ये कर सकते हैं, ये अपनी लाइफ में इस टाइम नहीं कर रहे। तो आपसे शायद इस पर्सन के बीच में डिस्टेंस भी आपका चल रहा है विद 6 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ डिस्टेंस, या फिर कोई ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे। इसीलिए दूर जाने के बाद इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं कोई भी रही हैं। दैट्स विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ कप्स, 9 और 10, 9 एंड 1 मिलके होना 10। तो ये अपनी कंप्लीशन के लिए, अपनी सोल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाई करने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस स्टार्ट करने के लिए, आपके साथ लव स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान इमोशनली आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं। यस, दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम अ साइंटिफिक फील्ड, कोई साइंस से हो सकता है, इनको कोई सब्जेक्ट साइंस के हो सकते हैं इस इंसान ने स्टडी किए हैं, या फिर कोई प्रोफेशन इस इंसान का साइंस से हो सकता है, लेबॉर्ट्री में, यू नो समथिंग लाइक दिस। कुछ एक्सपेरिमेंटल दिख रहा है साइंस को लेकर, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं कुछ लोग। यस, नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड यहाँ पे नंबर 6 की एनर्जी भी है, एंड वी हैव इट्स अ नंबर 11, इट्स अ स्ट्रेंथ एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है ना आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन और आपके बीच में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, जिस चैलेंजिंग सिचुएशन को ये चाहते हैं कि एंड करें। आपके बीच में मुझे लग रहा है गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, चाहे वो कुछ नेगेटिविटी है, चाहे वो किसी तरह की टॉक्सिसिटी रही है, या किसी ने किसी को हर्ट किया है, ये रहा है यहाँ पे। तो ये पर्सन अब उन सब चीज़ों को विद द स्ट्रेंथ एंड विद द स्टार हील करना चाहते हैं, हील करने की कोशिश करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इसको लगता है कि आपके बिना नहीं हील हो सकते, तो आपके साथ एक नया स्टार्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है नया स्टार्ट करेंगे तो ये हील हो पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपके साथ आगे डेफिनेटली एक्सपेंशन चाहते हैं, आगे आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, आपके साथ आगे कनेक्शन बनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए ही ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनको आप जैसे स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, पावरफुल पर्सन की अपनी लाइफ में ज़रूरत है, जो अपने डिफेंस के लिए खड़ा हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पे भी हमारे पास एक आई थिंक इट्स लाइन और इट्स अ टाइगर, बट जो भी है यहाँ पे भी लाइन की एनर्जी है। इनको फील होता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो आप जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान इनको अपनी लाइफ में चाहिए। दैट्स वाई आगे एक्सपेंशन, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपनी लाइफ का एक नया जो है ना वो
इमोशनल एंड रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। 11 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 31, 38, 39, 36 एंड 32 है। एंड कुछ लोगों की यहाँ पे एज या डेट ऑफ बर्थ 23, 21, 26, 29 एंड 28। स्टार साइन जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, लियो है। ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। यस, बट ये जो भी इंसान है ना, इसको लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपका करेज देख के ही बहुत अनकरेज हो रहे हैं। दैट्स वाई ये एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ही एक नया बिगनिंग का एनर्जी। ये वापस ही आपकी लाइफ में नई बिगनिंग करने के लिए आना चाहते हैं और आपके साथ एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों का इनका अपनी लाइफ में दोबारा से एंट्री देना ना, इनके ऊपर एक नेक होगा विर्चू, कि आपकी ये एक विर्चू में काउंट होगी चीज़, कि आपका ये गुड जेस्चर जो है ना वो इनके लिए होगा, इनको एक्सेप्ट करना। या कि जाते हैं आप की लाइफ में वापस आएँ और आप इनको एक एक्सेप्ट करो, तो ये इनके लिए एक विर्चू होगा आपकी साइड से। और इनको लगता है कि आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं काइंडनेस शो कर दोगे, लेकिन मुश्किल होगा आपका इनको माफ़ करना पहले तो। यस, इट्स नॉट अ ईजी, बट इनको लगता है कि आपकी फेवर ही होगी इनके ऊपर अगर आप इनको चांस दे दोगे लाइफ में वापस आने का। ये आपकी तरफ से एक कर्टसी होगी। यस, एक गुड मोरल होगा आप लोगों की तरफ से, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। हाँ, ये नहीं है, अलग बात है बट ये पर्सन जो भी है इसको पता है आप एक अच्छे इंसान हो। यस, इमोशनली, मेंटली यू गाइस आर अ टोटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। बट इनको ये भी लगता है कि शायद अपनी लाइफ में आप आगे भी बढ़ चुके हो। यस, आपने ना अपनी लाइफ में आप आगे ग्रो कर रहे हो और ग्रो कर भी चुके हो इनके बिना। यस, लेकिन ये भी आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं ताकि आपके साथ ग्रो करें। वी हैव इट्स डेथ एंड सेपरेशन। डेफिनेटली आपकी एंडिंग हो चुकी है इस इंसान से, एक सेपरेशन आपके बीच में चल रहा है जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन आगे ये इंसान जो भी है वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना ज़रूर चाहते हैं, बट अनश्योर हैं कि पता नहीं आप इनके साथ दोबारा फ्यूचर में जाना चाहते हो, बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते। बिकॉज़ ये तो एक सेकेंड चांस आपकी तरफ से चाहते हैं, बट इनको लग रहा है बड़ा मुश्किल है आपकी तरफ से इनको एक चांस मिलना। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि जैसे आपकी तरफ से रिलेशन एंड हो चुका हुआ है, क्योंकि इन्होंने किसी तरह से हो सकता है आपको हर्ट किया है या आपके साथ कोई नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी की है, जिसको अब ये इंसान हील करना चाह रहे हैं। अब ये इंसान चाह रहे हैं कि चीज़ें काम डाउन हो जाएं। जब आप चीज़ें काम रख रहे थे तब नहीं इन्होंने की, बट राइट नाउ आपके बीच में एक एंडिंग सिचुएशन चल रही है और इनको लगता है कि इनको इस सेपरेशन को एंड करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत अपसेट हैं। बट आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया, उस वजह से शायद इनको लगता है कि आपकी तरफ से चांस मिलना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज आप इस इंसान के साथ चीज़ों को टोटली एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। यस, अदरवाइज़ ये इंसान वो भी है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं आपके बिना, क्योंकि रनर की एनर्जी, ये इंसान खुद आपसे भागे हैं, आपके साथ अटैच नहीं हो रहे थे। आप अटैच होना चाह रहे थे, लेकिन ये इंसान नहीं अटैच होना चाह रहे थे। कोई ना कोई इनको इंटीमेसी का फेयर था, बट इस टाइम आपके बीच में एंडिंग चल रही है, सेपरेशन चल रही है और ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे लव की एनर्जी, इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस, और अब आपको लव देना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अब आपकी तरफ से लव मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो और आपका सेल्फ लव देख के ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आप टोटली कंप्लीट हो, अपने आप में आप टोटली फुलफिल पर्सन हो। लाइक एक होलनेस दिख रही है आप लोगों में, यू गाइस फील होल। अदरवाइज़ इस पर्सन को आप दिख रहे हो कि आप कंप्लीट हो, आपको किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। यस, आप सेल्फलेस पर्सन हो, आपको किसी से कोई भी, इस इंसान से स्पेशली आपको किसी तरह से कोई कंसर्न नहीं है। बट ये जो भी इंसान है वो आपके साथ एक लव कनेक्शन को बिल्डअप करने के लिए आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वापस। यस, जो ख़त्म हो गया है आपके बीच में उसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि ख़त्म होने के बाद, आपके बीच में सेपरेशन होने के बाद आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। आपने अपने आप को दोबारा से खड़ा किया, दोबारा से आपने अपने लाइफ में जो है ना अपने आप को ग्रो किया, ट्रांसफॉर्म किया। वी हैव इट्स अ हैमर। यस, ये रिबिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ वही बॉन्डिंग, वही कनेक्शन जो इन्होंने ऑलरेडी जो है वो ख़राब और ख़त्म कर दिया था।
आप वर्क करना चाहते हैं अपनी तरफ से, बिकॉज दे रियली वांट कि आपके साथ जो भी बॉन्डिंग थी वो दोबारा से रिपेयर की जाए, जो भी ख़त्म किया था उसको दोबारा से रिपेयर करना चाहते हैं। वी हैव द रनर अगेन एनर्जी है, वी हैव पार्टिंग, यस। ये अपनी लाइफ को आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू एंजॉय विद यू गाइस, बिकॉज इनको लगता है कि ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। इनके जो इमोशंस हैं ना वो डेफिनेटली ऐसे लग रहा है जैसे बड़े टेम्परेरी से थे आपको लेकर, कभी अटैच हो जाते थे, कभी डिटैच हो जाते थे, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक हो सकता है आपको भी डिस्टर्ब की। बट ये इंसान जो भी है ना वो कुछ चीज़ों को एक तरह से स्टेबिलिटी के साथ या कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चला रहे थे आपके साथ, तो उसी चीज़ों की वजह से शायद आपके बीच में सेपरेशन हुआ है, चीज़ें एंड हुई हैं। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, आप सिंगल हो, बट यू गाइस आर टोटली हैप्पी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हो, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को ऑब्वियसली हर्ट कर रही हैं, या फिर किसी तरह से इस इंसान को उस चीज़ का एक दुख हो रहा है, चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये इनको आपके बारे में सोचने और याद करने पे चीज़ें मजबूर कर रही हैं कि आप तो खुश हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो रिश्ता रखना चाह रहे थे, लेकिन इस इंसान ने सारी चीज़ें ख़राब की हैं। और अब यही इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे रन अवे करके गए हैं। रनर ये पर्सन हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच नहीं हुए जिस तरह से अटैच होना चाहिए था कनेक्शन में। बट अभी जब ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आप फ़न कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, पार्टी कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ फ़न कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है कुछ लोग, या फिर आप वैसे ही बहुत ज़्यादा अपना टाइम हैप्पी स्पेंड कर रहे हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान से जो है ना वो इनको अपसेट कर रही हैं। दैट्स वाई आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। कॉफिन की एनर्जी है, जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हुई हैं, ये इंसान उन्हीं चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रिबर्थ करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये एक ट्रेजेडी थी जो चीज़ें आपके बीच में एंड हुई हैं। यस, तो ये एक ट्रैजिक एंडिंग हुई है, ऑल ऑफ आ सडन हुई है, या फिर एक्सपेक्ट आपने भी नहीं किया था, इस इंसान ने भी नहीं किया था, बट एंडिंग हो गई। बट अभी ये चाहते हैं कि चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। यस, और ये आज़ाद होना चाहते हैं इस पास्ट के, ये जो भी सेपरेशन है आपका, या फिर पास्ट का जो भी ब्रेकअप है, दे रियली वांट कि उन चीज़ों से आज़ाद हुआ जाए और एक नया जो है ना वो ट्रांजिशन आपके साथ की जाए और रिबर्थ की जाए इस कनेक्शन की। बिकॉज़ ये अब पास्ट में ज़्यादा ये पर्सन ऐसे लगता है जैसे रहना नहीं चाह रहे, इसी वजह से ये पर्सन जो भी है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहता है ये पर्सन इस सारी चीज़ों से। जो शायद ये पर्सन जो भी ओवर थिंक कर रहे हैं ना, अपनी ओवर थिंकिंग से ये पर्सन छुटकारा चाहते हैं कि आज़ाद हों, निकलें इस चीज़ों से। यस, अपने माइंड को ज़्यादा डैमेज होने से ये पर्सन बचाना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ रिश्ते को किसी तरह से दोबारा चाहते हैं कि बन जाए, बट यहाँ पे एंडिंग हो चुकी हुई है। टॉप ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। डेफिनेटली ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, कोई ना कोई तो चांस देख रहे हैं ना कि मिले इनको आपके साथ दोबारा से चीज़ों को बनाने का, इसीलिए इंसान आप पे नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नज़र आप पे है। हो सकता है इस इंसान को ग्लासेस भी लगे हुए हैं, आई साइड के ग्लासेस हो सकते हैं। यस, बट ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू के किसी तरह से आपके साथ दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएं, आपकी लाइफ में एंट्री मिल जाए इनको। सोच तो रहे हैं आपकी तरफ आने का, इसीलिए स्टॉक कर रहे हैं आपको, बिकॉज इंटरेस्ट है इस इंसान का कम बैक करने का, दैट्स वाई। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी। वैसे वाटर साइन की एनर्जी मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।